जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें राज्य के कुछ राजनीतिक नेताओं के आतंकवादियों के साथ संबंधों के बारे में पूछा गया था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले आज़ाद ने एक टीवी चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि जब वे जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री थे तो उन्हें मुख्य धारा के कुछ नेताओं के आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों के बारे में रिपोर्ट मिली थी। आज़ाद ने कहा, चूंकि मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैंने सभी ठोस सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री और भारत के तत्कालीन होम मिनिस्टर को एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह पूछे जाने पर कि क्या यह आतंकवादियों के प्रति केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नरम नीति के कारण था, आज़ाद ने कहा कि वह यह नहीं कहेंगे कि यह तत्कालीन सरकार के नरम रुख के कारण था, लेकिन मुख्य धारा के कुछ नेता डबल क्रॉस के रूप में काम कर रहे थे। उनके आतंकवादी संगठनों से संबंध थे और साथ ही वे खुद को महान राष्ट्रवादी और मुख्य धारा के नेताओं के रूप में पेश करके नई दिल्ली को बेवकूफ़ बना रहे थे। आज़ाद ने अफसोस जताते हुए कहा, मुझे नहीं पता ऐसे लोगों की किस्मत कब बनेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसे लोग अभी भी जम्मू कश्मीर में सियासत में हैं, आज़ाद ने कहा, मैं व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि वे अब सियासत में हैं या नहीं। हमें इस शासन से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ। हर सियासी दल अपना जनाधार बढ़ाना चाहता है, उसमें से कुछ की मजबूरियां हो सकती हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध तब तक नहीं सुधर सकते जब तक पाकिस्तान में सेना का शासन ना हो। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को पाकिस्तानी सेना के हुक्म का पालन करना पड़ता है, यह खुला सच है। वास्तव में पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान और भारत के बीच संबंधों को सुधारने में बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा, नेहरू से लेकर वाजपेयी और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन नतीजा आप सबके सामने है। उस देश की सेना अपने निहित स्वार्थों के कारण इस क्षेत्र में शांति नहीं चाहती और पाकिस्तान में जनता भी इसे अच्छी तरह जानती है। मैं सियाचिन ग्लेशियर गया था, जहां हमारे सैनिक भारी बर्फ और प्रतिकूल मौसम में रह रहे हैं, जहां तापमान 40 डिग्री से नीचे चला जाता है। यह किसी के लिए भी नर्क जैसा है। उनके जवान भी ये सब झेल रहे हैं। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन, हमारे साथ उन देशों के लिए भी अच्छे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी का समर्थन करते हुए कि कश्मीर मुद्दे पर भारत अपने युवाओं, अपने लोगों से बात करेगा, न कि पाकिस्तान से, आज़ाद ने कहा, हमें बाहरी लोगों से क्यों बात करनी चाहिए। वे स्थिति का फ़ायदा उठाएंगे और वही बोलेंगे जो उनके पक्ष में होगा या जो उन्हें सूट करेगा। हमें बाहरी लोगों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मुद्दा है और इसे अपने युवाओं और अपने लोगों से बात करके सुलझाया जाना चाहिए। हमारे लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए पहले कोशिश की जानी चाहिए। चुनाव के दौरान सांप्रदायिक कार्ड खेलने के लिए कुछ सियासी दलों की भूमिका का जिक्र करते हुए आज़ाद ने कहा, दुर्भाग्य से चुनाव ऐसे सियासी दलों के लिए देश में समाज को विभाजित करने का इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका जैसे देशों ने 2 बार अश्वेत को अपना राष्ट्रपति और ब्रिटेन ने भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री चुना, लेकिन दुर्भाग्य से हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, गुज्जर, पहाड़ी, गैर कश्मीरी राजनीति से आज भी जुड़े हुए हैं। वे देश इन चीज़ों से बहुत ऊपर है और अपने विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आज भी हमारे लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसी सियासत भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह पूछे जाने पर कि क्या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें कोई बदलाव दिखाई देता है, आज़ाद ने कहा, बदलाव कहाँ है? क्या आपने इसे कहीं देखा है? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि स्थिति और ख़राब हो गई है। बढ़ती बेरोजगारी पर कोई कंट्रोल नहीं है, कीमतों की बढ़ोतरी, बड़ा शासन घाटा मौजूद है और क्या नहीं, जनता मायूस है, युवा मायूस हैं,
कोई बड़ा विकास कार्य नजर नहीं आ रहा। सभी दावे धरे के धरे रह गए और यहाँ की स्थिति और भी खराब हो गई है। Deshbhagat University, Punjab. Courses offered: PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma, certificate. Contact us for admissions.